वेकअप इंडिया फाउंडेशन जो पिछले कई वर्षों से जो काम करता आ रहा है, आज वेकअप इंडिया फाउंडेशन की तरफ से स्पेशल चिल्ड्रंस का एक कार्निवल कांतराजस पार्क में जो रखा गया है, इसमें बच्चों के लिए तरह तरह के स्पोर्ट्स रहेंगे और जो है इसके साथ अल्फा हॉस्पिटल की तरफ से एक जनरल हेल्थ चेकअप कैंप ये तमाम लोगों के लिए रहेगा और इसके साथ एएसजी हॉस्पिटल की तरफ से आंखों के टेस्टिंग का भी जो है यहाँ पे इंतजाम किया गया है, ये भी जो है तमाम लोगों के लिए रहेगा। इसके साथ साथ एक जो एनजीओ है वो अपनी तरफ से जो है 200 से ज्यादा लोगों को जो है वो रीडिंग क्लास भी दे रही है और यहाँ पे जो है 5 स्कूल के बच्चे जमा हुए हैं जो स्पेशल स्कूल्स है मैसूर में, जैसा कि विजडम स्पेशल स्कूल है, सूफी मेमोरियल स्पेशल स्कूल है, आशियाना स्पेशल स्कूल है और सहारा स्पेशल स्कूल है और ऑल इंडिया स्पीच एंड हियरिंग के पास क्षेमा करके एक स्पेशल स्कूल है। यहाँ के तमाम जो भी स्पेशल बच्चे हैं वो जो है यहाँ पे जमा हुए हैं। इसके साथ साथ वो स्कूल का स्टाफ भी है और उन बच्चों के पेरेंट्स भी हैं। बस हमारा मकसद यही है कि इन बच्चों के चेहरों पर एक मुस्कान लाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था और खास बात यह है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों का जो भी स्पेशल लोग हैं, बच्चे हैं, उन्होंने जो है अपना अब तक जो है आईडी कार्ड नहीं बनवाया है, तो उसको लेकर जो है हमारी ये फिक्र थी कि ऐसे लोगों को जो है एक अवेयरनेस लाया जाए और उनका जो हैंडीकैप का जो स्पेशल का हैंडीकैप का कार्ड होता है, तो उस कार्ड को जो है बनाने में हम उनकी मदद करें और ताकि जो है गवर्नमेंट से मिलने वाले तमाम जो भी सहूलतें हैं वो जो है उन तक पहुंचे। हमेशा हमारा कैंप हो या प्रोग्राम हो, मुनव्वर जिलान जो एक न्यूज चैनल चलाते हैं तो हमेशा जो है वो हमारे लिए करते आए हैं, तो इस बार भी वो जो है यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्फा हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर नदीम सर केआर पार्क में हमारी कैंप में आ चुके हैं। मैं उनका वेलकम करता हूं कि वो स्टेज पर आए। सारी मैं बीच में आ गई। बुलंद करने के वास्ते जो जिम्मेदारी से ये हर साल करते हैं, ये एक साल दूसरी जगह करते हैं। ये जो बच्चे हैं, एक तो हैंडीकैप, दूसरा जहीन से बेखबर, तीसरा हाथा पाँव इनके नासा होने की वजह से भी फिर भी इनका हौसला बुलंद करने वेकअप इंडिया जो है इनके साथ पूरे साथियों जो मिलको जो इनका साथ दे रही, ये जो इतना बड़ा एक जिम्मेदारी लेकर जो बेड़ा उठाए हैं, अल्लाह इनको कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। इंशाअल्लाह इनके साथ ये बच्चा का हौसला बुलंद करने के वास्ते हमेशा
हमें तैयार रहेंगे इनकी मदद करने के वास्ते। आज जो यहाँ कांताजस पार्क में जो प्रोग्राम कर जो हमने इज्जत दिए है, इसका बहुत बहुत वेकअप इंडिया का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी जो कंपनियां इनका साथ दे गए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमारे मुदस्सिर का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे भांजे मेरे जवाई का जो यहाँ आको तुम्हारे सामने नाम लिए दुआ की दरखास्त की है, इसका बहुत 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 शुक्रिया कहकर मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे आ चुके हैं, मोहम्मद नदीम आ चुके हैं। उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो जो अल्फाज जो है इन बच्चों के लिए कहें। अल्फा हॉस्पिटल के डॉक्टर ताहा साहब भी यहाँ पे आ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो पार्क के अंदर आए और इन बच्चों के साथ घुल मिलकर दो अल्फाज कहें। सर आप शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, सो वेकअप इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन के तालिब से आज बच्चों के लिए दैट इज फॉर द चैलेंज नहीं, ये अल्फाज कुछ सही नहीं लग रहा मेरे को लगता है कि ब्लेस्ड मतलब जिसकी निगाह, अल्लाह का निगाह तो सबका है, सबके ऊपर है, ऊपर वाले का निगाह, भगवान हो, अल्लाह हो, जो भी हो, ही हैज हिज आइज ऑन एवरीबॉडी, उनके आंख सबके ऊपर हैं, तो उनको ब्लेस करते हैं, मतलब उनकी निगाह उनके ऊपर ज्यादा होते हैं। अब मैं खड़ा हूँ, शायद कल कुछ हादसा हो जाए और आज कल मैं खड़ नहीं सकूंगा, तो तब क्या मैं डिजेबल हो जाऊंगा? डिजेबल होऊंगा, यस, चल नहीं पाऊंगा, तो कुछ ना कुछ तो खामी होगी ना। तो यहाँ पर इनका मेन मोटो ये है कि मेनली एजुकेशन जो है, एजुकेशन, तालीम, दैट इज सबको मिले। यहाँ तक कि जो मेंटली चैलेंज है, मतलब दिमागी तौर से कमजोर है, कोई दिमागी तौर से कमजोर नहीं होता। क्या बचपन में जब बच्चा पैदा होता है क्या वो सब कुछ सीख के आता है? नहीं सीख के आता, हम उसे सिखाते हैं। अब पहले बच्चे को पता चलता है, हम इंसान एक ऐसा, मतलब इंसान भी एक जानवर ही होता है, लेकिन इंसान एक ऐसा जानवर होता है जिसको सिखाना पड़ता है। शेर के बच्चे को बोलना नहीं पड़ता कि भाई जाओ आपको गोश्त खाना है, वो ऑटोमेटिकली जाके गोश्त ही खाएगा। बकरे को वो ऑटोमेटिकली जाके वो घास ही खाएगा, इट ईट ग्रास। बट इंसान को बोलना पड़ता है भाई मिट्टी मत खाओ, ये मत खाओ, पानी से डरो, इससे डरो, नहीं तो वो पानी से नहीं डरेगा, क्योंकि वो पानी में ही था, माँ के पेट में पानी में ही था। तो वी आर नेचुरल बॉर्न स्विमर्स। यहाँ पर कितने लोग स्विम कर सकते हैं पता नहीं, जो उसके लिए कोचिंग अलग जाते हैं कि अब मेरे को तैरना है लेकिन ये भूल चुके हैं, क्योंकि हमारे अंदर डर बिठा गया। वो डर जो चीज है वो आदमी को आगे जाने से रोकता है। स्टीव हॉकिंस का नाम तो सुना होगा आपने। एक स्टीव हॉकिंस करके एक इंसान थे जिसका इंतकाल हो गया, जिसका बहुत सारे पुर्जे काम नहीं कर रहे थे, ना लंग्स, ना हार्ट, ना कुछ। दिमाग इतना, सिर्फ दिमाग का थोड़ा परसेंटेज काम कर रहा था। वो इतना काम कर रहा था कि उन्होंने अपने लिए किताबें लिखे, पैसे बनाए और अपने लिए आर्टिफिशियल लंग बना, हार्ट बनाया, सब कुछ आर्टिफिशियल बनाया। और यहाँ तक कि उनका डायलिसिस मशीन भी उनके व्हील चेयर में फिट था। ओके, तो वो भी चैलेंज थे। ओके, तो चैलेंज थे और उन्होंने कर दिखाया। अच्छा चलो, ब्रूस ली, खामी, हर एक चीज में खामी। ब्रूस ली का नाम किसने नहीं सुना है? मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में सुना है? ब्रूस ली का नाम तो सुना होगा ना। आपको पता होना चाहिए उनका एक पैर 1 इंच छोटा था, 1 इंच छोटा था उनका एक पैर, लेकिन मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में ब्रूस ली का नाम पहला लिया जाता है। तो वो है जो चाइना से लेके बाद में वेस्टर्न कंट्रीज को लेकर गए हो। तो तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। ओके, जो पैदाइशी प्रॉब्लम है, जो जेनेटिक्स में है। देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक रकम की चाबी है। अब मैंने बोला आपको एक चाबी है, आपको पता चला कि चाबी है। अच्छा, तुमको बच्चे से ही
रहेंगे, एक ना एक दिन हमको भी जाना पड़ेगा। देखेंगे सवाल, तो इनका सवाल का जवाब कि सर लाइफ है, अमीर है, गरीब है, जो भी है, भिखारी है, जो भी है, पैसे मायने नहीं लगता, वो एक रोटी कमाना आना चाहिए बस। और हम को पता है कि रिस्क सबका लिखा हुआ, ये पेड़ हिल नहीं सकता, एक ही जगह खड़ा है, लेकिन उसका रिस्क मिल रहा है। बारिश आ रही है, मिट्टी में है, सब कुछ है, समुद्र के नीचे, उसका रिस्क भी मिल रहा है। हम लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं जिंदगी में, इधर से उधर। अब फॉर एग्जाम्पल देखते ही पता चल रहा है कि एक बच्चा यहाँ पर डाउन सिंड्रोम है, इनको बस हमको इतना ट्रेन करना है कि भाई ये 10 रुपए का नोट है, ताकि उसको समझ में आए कि ये 10 रुपए का नोट है। ओके, उसमें क्या मिलता है। अब इनसे क्या काम करवा सकते हैं हम लोग? हुनर। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर हूँ, चलो अब मैं डॉक्टर हूँ, एक मैकेनिक है, तो अब हमको ट्रेन किया गया है कि हम इलाज करें। तो जब हम इलाज करने चालू करते हैं ना, अगर आधे होश में भी है ना, तो हमारा हाथ चलता रहता है, हम थके भी हो तो भी चलता रहता है, इलाज चलता रहता है। तो हमारा कान हार्ट बीट रखेंगे तो पता चलता है। तो ये मेरा ट्रेनिंग है। एक मैकेनिक होता है, कुछ पढ़ा नहीं लिखा नहीं होता, लेकिन बाइक मैकेनिक हो या कार मैकेनिक हो, कुछ भी हो, लेकर जाओ उसके पास खड़ा हो, मेरे को कुछ नहीं पता चलता, लेकिन वो बोलता है डॉक्टर साहब या कोई भी फलाना इंसान, भाई साहब आपका गाड़ी में ये खराबी है। डिग्री नहीं होगी लेकिन नॉलेज होगा उसके पास, इल्म होगा उसके पास। तो हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई, वो उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको हमको सिर्फ फाइन पॉलिश करना है। देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRST क्यों पढ़ना है? हम ABCD कुछ कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बार सीखते हैं, उसके बाद A फॉर एप्पल ही है आज भी, B फॉर बॉल ही है, A फॉर कुछ और बोल दो, वो भी कभी ऐसे ही शुरू होता है। इसकी जरूरत नहीं है, इसको सर्वाइवल चाहिए। सर्वाइवल मतलब बिना माँ बाप के हेल्प के अपनी रोजी खुद कमाए और कोई उसे धोखा ना दे। तो वो तो हमारे हदीस में भी है, धोखा देना अच्छी बात नहीं है। तो हम एक साथ एक दूसरे को हेल्प करेंगे, तो मतलब मदद करेंगे, तो ऐसे बच्चे भी चल सकते हैं। ओलंपिक्स में देखते हैं ना व्हीलचेयर में भागते हुए, ओके, हाँ, वो भी मेरे लिए ये नहीं है। मेरे लिए चैलेंज पे बच्चे वो हैं जिसके लिए वो बोलते हैं, जिसको जैसे कि जो दिमागी तौर से कमजोर है, इसके लिए साइकोथेरेपिस्ट बोलते हैं, साइकोथेरेपिस्ट भी बोलते हैं। साइकोलॉजी आता है, चाइल्ड साइकोलॉजी आता है, उसमें उनको उनकी जिंदगी कैसे बितानी है, क्या क्या करना है। आपने किसी के पास नोट होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें मार्किंग्स होता है, छू कर हम पता कर सकते हैं ये 50 का नोट है या 100 का नोट है क्या। मतलब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में ये मार्किंग है, ताकि वो अंक जिसको नहीं होता है वो नोट टच करके बता सकता है कि ये कितना, इसका डिनोमिनेशन क्या है। ऑब्जर्व किया है किसी ने? यस। तो वेकअप इंडिया का ये जो एक छोटा सा जो स्टेप है, जो एक मॉडल स्टेप है, मैं चाहता हूं, मतलब मेरी उम्मीद है कि यही जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जहां पर सब अक्लमंद को घोड़े को भगाना कोई भी सिखा सकता है यार, घोड़ा भागता ही है, ओके, उनको सिखाओ जिसको नहीं आता है, राइट। आप मेरे को ये बताओ, बिल गेट्स रहने या कोई भी रहने या कोई भी बड़ा आदमी रहने दो, किसके पास डिग्री है बता दो? डिग्री है, लेकिन उनकी कंपनी में काम करने के लिए आदमी लाइन पे क्यों में खड़े हैं, राइट। हुनर है। देखो, अगर 4 हुनर वाले लोग मिल जाए ना, अगर उनको एक साथ काम करने वाला कराने वाला अगर एक हो, तो ये 4 हुनर वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर 4 बेवकूफ वाले लोग मिल गए ना,
तो चार बेवकूफ वाले लोग अगर साथ मिलके अगर कुछ भी करें और उनका लीडर कुछ भी करे, वो कुछ नहीं कर सकते। लीडर के पास आइडिया होता है बस, लेकिन हुनर किसी और के पास होता है। अरे बहुत सारे ऐसे ये चाइना में जाइए, क्यों वो अभी आज लीडिंग है इन मैन्युफैक्चरिंग? बिकॉज एक आदमी लीड करता है, वो हुनर वाले लोगों को लेता है। दे आर टॉट फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से उनका जो मैथ्स है, मैथ्स जो है ना उंगलियों में कर देते हैं, आप कितना ही बड़ा इक्वेशन कर दो। तो इन सिंपल वर्ड्स डॉक्टर ताहा साहब बताएंगे आपको कि बच्चों में क्या क्या एडवांसमेंट आए हैं, कि साइकोथेरेपी, चाइल्ड साइकोलॉजी, अगर इसे ऑटिज्म, इसमें अगर हम पहले से ही अगर आइडेंटिफाई किए, कभी भी देर नहीं, इट इज नेवर टू लेट। एक चीज, जिंदगी एक दिन की है, कल मैंने जिया वो हो गया, आज मैं जी रहा हूं, आज का है, कल होगा कि नहीं मेरे को पता नहीं। तो आज के लिए जिएंगे और कल के लिए तैयार होएंगे, बस इतना ही है। तो ये बताएंगे आजकल क्या क्या एडवांसमेंट है मेडिकल टेक्नोलॉजी में, कि ऐसे बच्चों को कैसे हम उनको ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, नॉट डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट हो। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है। तो वेकअप इंडिया को मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि सर, वी आर विथ यू, सर वी आर विथ यू, थैंक यू सर। द मेडिकल फ्रेटर्निटी इज विथ यू। मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी के बारे में नहीं बोलता हूँ, हमारा कम्युनिटी बहुत छोटा है, मतलब हमारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है ना 104 कितना है 147 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है एज पर स्टैटिस्टिक्स, और हम एज पर स्टैटिस्टिक्स 13 लाख समथिंग डॉक्टर्स हैं, जिसमें थोड़े लोग बचे हुए हैं। उसमें सबसे ज्यादा आपको मिलते हैं साउथ इंडिया, नॉर्थ और ईस्ट को जाइए ढूंढते रह जाओगे डॉक्टर किधर बैठा है। तो यहाँ पर ज्यादा है इसलिए आसान है, तो इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा है। तो लेकिन ये जो कम्युनिटी है ना बहुत छोटी है, अगर इनमें अगर हमने वो जगह दिया तब पता चलेगा कि ऐसे बच्चों को भी हुनर करा सकता है। ये अचानक था, लेकिन ये हुनर को यूज करने का सबने सुना होगा इनका नाम, राइट? डीसी बिफोर का है। तो उन्होंने तभी से ही चालू कर दिया था कि ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को चुने और उनका एक हुनर बनाए। किसी को बास्केट बनाने आता था, बास्केट बनाए, तो किसी को कुछ आता था तो वो किया। तो ये पूरा बच्चे बनाए। हाँ, सो या वहां पर दिखा है, ये सब ये बच्चों ने बनाया है। तो एम्परर अशोका ने तभी किया था, तो वो आज हम फिर से दोहराए हैं। हमेशा एक चीज है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना हो, ये जो भी आज शायद हम गाड़ियों में फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, बट हिस्ट्री रिपीट्स, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स। जंग होते हैं, सिर्फ बंदूक और उसके चलाने की टेक्नोलॉजी अलग है। अब वहां पर इन्होंने रखा हुआ है जो चीजें हैं, ये सब इन्होंने नहीं बनाया, इन बच्चों ने बनाया है। जो हम बोलते हैं चैलेंज है, जो मैं बोलता हूं ब्लेस्ड है। सिर्फ वो चीज अगर हम निकालेंगे ना उनसे, बस एक सिंपल से काम, दूध निथारना सिखाना मुश्किल है, तो उतना करेंगे तो भी काफी है। ओके, राइट? सो आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर ताहा to please tell about the advancement in pediatric and palliative and as to how we can train children, that is not challenged children, blessed children, to be self-dependent. Please Taha sir, come here. Thank you. खेलना है और चेस खेलने वाले भी जो है इधर आ जाए, ये सॉल्व की तरफ आ जाए। चेस खेलने वाले के लिए जो यहाँ पे लेके आए। वालेकुम सलाम। वैसे बच्चे बनाए सो हमारे पूरे मेरे हॉस्पिटल जुएब के भी, डॉक्टर जुएब के भाई ना बच्चे के डॉक्टर। कोई नहीं, नूरुल्लाह के बेटे, नूरुल्लाह के फर्जंद। कौन डॉक्टर नूरुल्लाह के फर्जंद? नूरुल्लाह के फर्जंद वो ये कैसा करना चाहता है ना, अल्लाह के रहम कैसे इंसान
ऑटिज्म जैसे बीमारी है, ये इसकी मेन रीजन जो है कि बच्चों को पहले से ही अगर मोबाइल देना शुरू करें तो ये वन ऑफ द रीजन बना है आजकल लैंग्वेज डिले और ऑटिज्म से मुताबिक ऑटिज्म बहुत जल्दी अगर जी अगर बच्चों को जैसे हम बेहतर अब जैसे मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, वार्ड्स में भी जब जाता हूँ रोल्स करने के लिए, ये देखता हूँ कि बच्चों खुद से या माँ बाप उनको खिलाते नहीं, उनके हाथ में मोबाइल दिया जाता है। तो ये वन ऑफ द मेनी रीजन है जो हम पहले से ही अगर बच्चों को देना स्टार्ट करेंगे तो उसकी बच्चा सिर्फ वो मोबाइल के साथ इंटरेक्शन करते रहेगा, वो कलर को देखता रहेगा और उसमें ही मुब्तला हो जाएगा। तो उसका लैंग्वेज जो है बात करने का है, पहले 1.5 साल तक या 2 साल तक बच्चे 10 से 12 वर्ड्स बोलते थे, आजकल 3 साल हो रहे, 4 साल हो रहे, हम देख रहे हैं कि बच्चे कुछ बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है उनको। बहुत सारे बच्चे जो आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बेटा 2 साल है, 3 साल है, इनको बात करना भी नहीं आया। फिर जब बाहर देखता हूँ तो वो ही बच्चे के हाथ में मोबाइल थाम दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि लैंग्वेज डिले है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, ये सब जल्दी आने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप इज जैसे बच्चा 2 साल तक बच्चों को कभी भी मोबाइल का उनको दिखाना नहीं है। 2 साल के बाद रिकमेंडेशन है कि 60 मिनट्स दिखा सकते हैं और उसमें भी फास्ट मूविंग या हाई कलर के कार्टून सब नहीं दिखाना है बच्चों को। अभी भी देख रहा था इधर है, बच्चों को कुछ उनको लाइक एंगेज करना है कोई खिलाने से, या माँ बाप को टाइम नहीं होता बट फिर भी कुछ एंगेज करके रखे तो वो बच्चे और माँ बाप जब इंटरेक्शन जितना होता है उतना उनको लैंग्वेज के हिस्से से ये होता है। दूसरी चीज जो एडवांसमेंट के बारे में जो नदीम तक बोल होता है, तो ये ऑटिज्म के इसमें बहुत सारे एडवांसमेंट आए हैं जो दवा अगर जल्दी शुरू करे और उसके साथ थोड़ी बिहेवियर थेरेपी है। जैसे एक बच्चे को अगर आदत डालना है तो या तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे को अगर वो मिसाल के तौर पर बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहा है तो हम उनको बोल रहे हैं कि मोबाइल देखे तो आज रात में कोई उनको चॉकलेट नहीं देंगे, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ऐसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अगर आज बच्चा मोबाइल नहीं देखे तो बच्चे को बाहर ले जाकर चॉकलेट दिखा सकते हैं। तो ये 2 थेरेपी भी देख कर, तो ऐसे बहुत सारे थेरेपीज हैं, ये देख के उनकी आदतों को ऑटिज्म के हिस्से से ये करेंगे। अगर ज़्यादा हुआ तो उसको मेडिकेशंस पे भी स्टार्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात है जो डाउन सिंड्रोम के बारे में, तो डाउन सिंड्रोम है, कोई सिंड्रोम के बारे में नदीम सर बहुत कुछ बोल दिए। तो एक बात बोलना चाहूँगा कि हर एक बच्चे की बीमारी अलग होती है, तो उसको जल्द से जल्द जो डॉक्टर के पास लेकर जाकर दिखाए, क्योंकि ये सिंड्रोम्स या इसके साथ बहुत सारे दूसरे चीज़ भी एसोसिएटेड होते हैं। जैसे अगर डाउन सिंड्रोम है तो थोड़े रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो अगर आपको पता है, इल्म है, जानकारी है उसके बारे में, तो तभी आप उसके बारे में सही से ट्रीटमेंट दे सकें। अगर आप जल्दी रेगुलर फॉलोअप नहीं करें तो कुछ पता नहीं चलेगा। ये कुछ बातें अर्ज करके मैं अपने टॉक को एंड करना चाहता हूँ। डॉक्टर नदीम मोहम्मद नदीम और जो है डॉक्टर असगर भाई, ताहा सर, असगर भाई, आजादी मेरी शादी केरला जमात के असगर भाई, मुश्ताक, ह्यूमन राइट्स के जो मेंबर्स आए हुए हैं वो भी यहाँ पे आए। नदीम सर को एक सेकंड
कावेरी ट्रस्ट के लोग डॉक्टर नदीम सर के साथ यहाँ पे आए। आ जाए। जाकिर भाई टाइम थोड़ी जगह चाहिए। नहीं बराबर है छोड़ो बराबर है नेक्स्ट जिंदगी उनकी होती है। ये अल्लाह ताला दुनिया में अल्लाह ताला के इम्तिहान को जो है बड़े सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करते हैं, इसके बदले अल्लाह ताला इनके जो है मक़सद के जरिया बनाता है। तो इनकी जो खिदमत है तो इस सिलसिले में हमारे ये वीकेंड इंडिया के नाम से हमारे मुफस्सिर साहब ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब चूँकि खिदमत क़ल्ब ये मज़हब इस्लाम में बड़ी अहमियत का हामिल है, जिसकी बिना पर बहुत सारे अहबाब जो है खिदमत क़ल्ब का काम अंजाम दे रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी हमारी वीकेंड वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट है। हमने महसूस किया कि माशाल्लाह हमारे मुदस्सिर साहब जो है अपने इस ट्रस्ट से बहुत सारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसमें से एक ये अनोखा खिदमत है जिसकी तरफ उमूमन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं होती है। तो इनकी इस खिदमत की वजह से वीकेंड वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हम इनका एजाज़ करना चाहते हैं कि ये आए और जो है ये काबिल एजाज़ हैं कि इन्होंने अहम काम को अपने ज़िम्मे लिया है। तो हमारी तरफ से हमारी कोशिश है कि वीकेंड चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसा तरीक़ है कि जितने भी ट्रस्ट हैं हम उन तमाम का जो है शुक्रगुजार हैं कि वो लोग इस अहम काम को अंजाम दे रहे हैं कि कौम और मुल्क को आगे ले जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। उसी में से एक जो है हमारा वीकेंड इंडिया है जिसको मुदस्सिर साहब रेफर कर रहे हैं। मैं मुदस्सिर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आ जाए 1-2 मिनट के लिए ताकि उनका एजाज़ किया जाए। ये अफराद जो है काबिल एजाज़ है, इनकी हिम्मत अफजाई करना हमारा फरीज़ा है। अगर हम इनकी हिम्मत अफजाई करेंगे तो इनके अंदर भी हिम्मत आएगी ताकि वो और बढ़ चढ़ के खिदमत अंजाम दे सके। ये हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात होगी। कैम नो प्रॉब्लम। मुफ्ती साहब, मुफ्ती वैद साहब आए। नहीं, बहुत सारी पब्लिक है, आ जाओ पे आने का।
आप हिम्मत वगैरह करना है, ठीक है। आप हिम्मत का काम करेंगे तो दूसरों और भी है। नवंबर 14 से करने वाला हूँ। हमारा खाली मुझे साथ नहीं कर को बोला लेता मुझे बिल्कुल साथ नहीं होगा तो तुम्हें सभी जो है सभी अज्ञा तुम्हारे ज़बान में तासीर रखिए। तुम्हें हमारे साथ रहे तो हम कौन सी भी दुनिया की बना जो है हमारे से हम लोग साथ हैं हर लिहाज से। जब भी सेवा का काम का है आपको जब भी ये महसूस हो आप फ़ोन करें इंशाअल्लाह हम लोग दो मेडल्स और एक सर्टिफिकेट दे दें आपके हाथों से। विपाना मैडम, फजीलत मैडम, मासूमा मैडम, सुबी स्कूल के मैडम, सभी जने आ जाओ। यहाँ से कोई मत जाए, बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं आप तमाम से मिलने के लिए। तमाम बच्चे यहीं पे रहे, गुजारिश है कि वो भी यहीं पे रहे। केरला जमात के लोग आने वाले हैं, उनके जो ओनर है वो भी आने वाले हैं, वो देखते रहे। कभी फंड भी कभी आता ना खर्चा का भी रहता उसे भी ताउन करने वाले रहते हैं उनको KMCC के हमारी पार्टी मालूम ना आपको SDP क्या भी मौका देते ये KMCC से नौकरी हुए हैं, वो बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट ला रहे हैं। तमाम लोग यहीं पर हैं। आवे जितने भी मेंबर थे वो बैनर के पास आ जाए मेहरबानी से साइन और सिग्नेचर करने के लिए। ऐसा क्राउड हो गया है नहीं 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 यहाँ पूरा एक नहीं एक लादा कुछ भी बोलता है पढ़ो एक लादा एक लादा माइक लो अब्बा बनाओ अब्बा को माइक में बोलोगा आप